सो हम स्टार्ट करते हैं कैनवा कि कैनवा क्या है बेसिकली। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे क्या चीजें हैं, कैसे है और कैसे क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवा जो है एक ग्राफिक डिजाइन का टूल है, जहाँ पे आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइन के मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज हो इसकी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिंपल से सिंपल खुद से भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी से आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये एक फ्री टूल दिया गया है। ठीक है, कि आप इजीली यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपके माइंड में क्रिएशन है, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कैराउजल हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो पोस्ट हो, एनीथिंग आप इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हो। चाहे वो बर्थडे इनविटेशन हो, पार्टी इनविटेशन हो, मैरिज का इनविटेशन हो, यहाँ तक कि अगर आपको अपना बिजनेस कार्ड भी बनाना है तो आप कैनवा से इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो। करेक्ट है? तो कैनवा जो है बेसिकली क्या है कि कैनवा से आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हो, अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हो कि उनको पोस्टर्स चाहिए या बैनर्स चाहिए, तो बेसिकली उनको एंड प्रोडक्ट से मतलब होता है कि आपने क्या बना के उनको प्रोवाइड किया है। उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि आपने वो किस टूल से बनाया है। ठीक है, आइदर यू आर यूजिंग एडोब फोटोशॉप और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट कैनवा जो है एक बेसिक और एक बहुत अच्छा फ्री टूल है, जिसमें आपको हजारों क्या लाखों टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जिनके फोन में कैनवा नहीं है तो आपने क्या करना है। ठीक है, और वहां पे सर्च करना है आपने कैनवा। ठीक है, ये वाला ऐप होगा अभी यहाँ पे ओपन है, आपने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो जब आप कैनवा को डाउनलोड कर लोगे, तो वहाँ पे आपको उसको लॉगिन करना रहेगा। आपको वहाँ पे अपनी मेल आईडी से ही कोशिश करना कि आप उसको लॉगिन करें, कि अगर फर्दर उसके कुछ सब्सक्रिप्शंस आते हैं या कोई न्यूज़लेटर्स वगैरह आते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है, तो आपको ईज़िली वो आपको आपकी मेल आईडी पे आ जाती है। ठीक है, ऑल्दो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, ओटीपी आएगा एक, आप उससे लॉगिन उसको कर सकते हो। ठीक है? सो व्हेन यू विल ओपन कैनवा, तो देखो वहां पे वो आपको दो तरह की चीजें दिखाता है कि या तो आप फ्री में सारा चीजें क्रिएट करो। इसमें बहुत से टेम्पलेट्स, बहुत से एलिमेंट्स है, बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो आप उसको फ्री में अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। और आप एज अ बिगिनर हो तो आप फ्री पे ही वर्क करो। करेक्ट है? जब आपको लगे कि आपको प्रो वर्जन में जाना है, आपको प्रो चीजें लेनी है, तो आप प्रो का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो कैनवा खुद से भी अपना प्रो का सब्सक्रिप्शन देता है, और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो कि प्रो के क्या-क्या फीचर्स हैं। ठीक है? तो इसमें सेटिंग्स में आप जाके चेक कर लेना। ठीक है? तो प्रो वाला जो है आपका अप्रॉक्सिमेट ₹4000 पर ईयर का पड़ता है, और ऑल्दो अगर आप हमारे यहाँ से लेते हो तो वो आपको ₹180 पर फॉर अ ईयर पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपने कैनवा का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, ठीक है, नहीं तो अभी आप फ्री वर्जन पे आप वर्क कर सकते हो। करेक्ट है? तो जब आप कैनवा ओपन करोगे तो इस तरह का आपका कुछ दिखेगा। ठीक है? कैनवा मोबाइल पे अलग उसका वर्जन दिखता है, लैपटॉप पे अलग दिखता है। फीचर्स सेम होते हैं, लैपटॉप पे आपको थोड़ा ईज़ी हो जाता है क्योंकि वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है, और यहाँ पे आपको थोड़ा मूव फिंगर पॉइंट से मूव करना रहता है। ठीक है? तो जब आप कैनवा ओपन करोगे तो इस तरह का आपका कोई डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है? सबसे पहले आता है सर्च वाला कि व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, कि आपको क्या बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहोगे, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो एडिटर, प्रेजेंटेशन, प्रिंट प्रोडक्ट्स, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट, ईमेल, व्हाइट बोर्ड, शीट, कस्टम साइज एंड अपलोड। ठीक है? इस तरह के आपको कुछ आइकन्स दिखेंगे वहाँ पे। हम इनको आज डीपली थोड़ा-सा जानेंगे। आज थ्योरेटिकल रहेगा, प्रैक्टिकल पार्ट हम कल से करेंगे। तो जो सोशल मीडिया का रहता है, सोशल मीडिया में आपको मतलब किस प्लेटफ़ॉर्म के लिए बेसिकली अपना कंटेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले है कि सोशल मीडिया का आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। ज यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ़ेसबुक के लिए आपने उसके लिए पोस्ट बनाना है, इवेंट कवर बनाना है, कवर पेज बनाना है जो पीछे हम लगाते हैं लैंडस्केप में, ऐड के लिए बनाना है या स्टोरी लगानी है वहाँ पे, प्रोफ़ाइल पिक्चर बनाना है अपना या वीडियो बनाना है। सिमिलर वे में इंस्टाग्राम के लिए अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इनका टेम्पलेट उठाएँगे। मतलब जब आप इसका एक साइज़ रहता है इसमें, जैसे इंस्टाग्राम का 4:5 है, फेसबुक का अलग है,
यूट्यूब का अलग है। तो इस तरह से आप अपना सोशल मीडिया पहले चेक करेंगे कौन-सा बनाना है, देन आपने उसमें वो उसके लिए क्रिएट करना है। देन लिंक्डइन, सेम लाइक फॉर पिंटरेस्ट, टिकटॉक, ट्विटर एंड यूट्यूब। ठीक है? आवाज ब्रेक हो रही है। सेम लाइक फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक एंड यूट्यूब। जैसे यूट्यूब का आपने थंबनेल बनाना है, यूट्यूब का आपने बैनर बनाना है या यूट्यूब का आपने चैनल का लोगो बनाना है, शॉर्ट्स बनानी है, तो इस तरह का आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी। ठीक है? सोशल मीडिया वाले उसमें। देन आपने कोई वीडियो क्रिएट करनी है। वीडियो इन द सेंस कि आपने इंस्टाग्राम के लिए करनी है, टिकटॉक के लिए करनी है, यूट्यूब के लिए करनी है, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो करनी है, लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में करना है। तो आप उस तरह से उसमें ये वीडियोस में आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोटो एडिटर इज़ एन ऐप कि आप फोटो आपने एडिट करनी है। ये देखो यहाँ पे क्राउन्स बने हुए हैं। क्राउन इन द सेंस कि ये प्रो फीचर है। ठीक है? क्या आपने अपनी कोई फ़ोटो या इधर से कोई फ़ोटो लेके आपने एडिट करना है तो यू कैन गो, बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैजिक इरेज़र है, मैजिक ग्रैब है, बैकग्राउंड जनरेटर एंड ग्रैब टेक्स्ट। तो जिनके पास ये प्रो वाला नहीं होगा तो वो ये वाला फीचर अभी यूज़ नहीं कर पाएँगे। आपने कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, कोई पीपीटी बनाना है अपना कोई बिज़नेस के रिगार्डिंग या वैसे कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है। अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में कोई कैटलॉग टाइप का बनाना है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में दिखाना है या अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो आप प्रेजेंटेशन में से बनाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है जस्ट अ सेकंड। प्रिंट प्रोडक्ट्स, आपने कोई प्रोडक्ट्स को प्रिंट कराना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। देन डॉक्यूमेंट, आपने कोई वर्ड फाइल बनानी है, ठीक है? आपने उसको डॉक्यूमेंट कुछ बना के रखना है अपने लिए, तो वो आप डॉक्यूमेंट वाले में आप बना सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग। वेबसाइट भी क्रिएट होती है, ईमेल के थ्रू भी कैसे है, ईमेल का देख लो कि जैसे हम नेट नहीं चल रहा आज, 1 सेकंड गाइस। कि हमें कोई न्यू ईमेल क्रिएट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे है, वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है? इसका यूज़ कम ही रहता है हमारा, ठीक है? ईमेल वगैरह का। टेम्पलेट्स मिल जाते हैं कि इस टाइप का आपको ईमेल क्रिएट करना है। ठीक है? व्हाइट बोर्ड है कि आपने व्हाइट बोर्ड ओपन करा, कुछ भी डूडल वगैरह करा, पेंसिल इरेज़ ये सब जैसे नॉर्मली प्रिंटिंग जो हम पेंट शॉप वगैरह यूज़ करते थे छोटे में, तो उस टाइप का व्हाइट बोर्ड होता है, वहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हो। शीट्स मतलब एक्सेल शीट्स, कस्टम साइज़ेज़ अगर आपको किसी का साइज़ पता है, ठीक है? किसी भी उसका साइज़ पता है, आपने कुछ क्रिएट करना है या स्पेसिफिकली अगर आप किसी ब्रांड के लिए वर्क कर रहे हो और आपको वो स्पेसिफिक एक कस्टम साइज़ प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे उसी साइज़ का बनाना है, तो आप यहाँ से वो साइज़ ले सकते हो। तो इसमें यूनिट्स हैं, जैसे कि पीएक्स मतलब पिक्सल, इंचेस, एमएम एंड सेंटीमीटर। ठीक है? सामने वाला कह रहा है कि मुझे एक बैनर बना के दो 4 बाय 6 इंचेस का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट्स में इंचेस लिखोगे, देन आप विड्थ लिख दोगे 4, देन आप हाइट लिख दोगे 6 एंड क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। ठीक है? तो आपका उस तरह का उतना बड़ा वो पोस्टर वो बन जाएगा, उसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखो ये 4 बाय 6 का खुल गया, इसको आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है? जब आप इसका फाइनल प्रोडक्ट उस ब्रांड को भेजोगे तो वो वहाँ से अपना प्रिंट आउट निकलवा लेगा, ठीक है? तो ये अपने टेम्पलेट्स इसने खोल दिए हैं कि 4 बाय 6 में आप किस तरह का आप बना सकते हो, ठीक है? ये हम आगे अभी करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है आपका अपलोड्स। अपलोड मतलब जो आप अपनी फाइल्स या आप अपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई भी वीडियो जो अपलोड कर रहे हो वो आपको अपलोड में मिल जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो अब हम नीचे वाले आइकन्स पे चलते हैं। नीचे वाले आइकन्स में क्या है, क्रिएट। क्रिएट मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या क्रिएट करना है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। फिर आता है योर डिज़ाइन्स। देखो योर डिज़ाइन्स में क्या है कि अभी आप न्यू-न्यू हो तो आपका ये एम्प्टी होगा, ठीक है? और जो अभी यूज़ कर रहे हैं तो उनके में जितने भी उन्होंने रिसेंट डिज़ाइन्स क्रिएट किए होंगे, ठीक है? तो वो आपके सारे के सारे योर डिज़ाइन्स में आपको शो करेंगे, ठीक है? चाहे आप आज से शुरू कर रहे हो तो जितने भी डिज़ाइन्स आप आज के दिन से जितने भी क्रिएट करोगे वो आपके सारे योर डिज़ाइन्स में आएँगे। और योर डिज़ाइन्स में का एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो और काम करते-करते आपके फ़ोन की बैटरी चली गई या आप काम करते-करते कैनवा पे कुछ क्रिएट कर रहे थे, आपको किसी ने बुला लिया, आप छोड़ के चले गए हो और बंद कर दिया कैनवा, तो आपको वो वापस योर डिज़ाइन्स में जहाँ आपने छोड़ा था वो वहीं से आपको वो डिज़ाइन आपको मिल जाएगा और आप आगे की फर्दर एडिटिंग कर सकते हो या जो भी उसमें मॉडिफ़िकेशन करना है आप ईज़िली कर सकते हो। ठीक है? तो योर डिज़ाइन से आपको वो चीज़ आपकी मिल जाएगी, जिस टाइम पे आप वो क्रिएट कर रहे थे। अगर आपने कोई डिज़ाइन करा 4 दिन पहले का और आपको उसी में ही कुछ मॉडिफ़िकेशन करना है, आपने उसका रीयूज़ करना है,
ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे योर डिज़ाइन्स में से मिल जाएगा। ठीक है? जैसे मेरा ही सुबह का ये टेम्पलेट था, तो ये मेरा पहले का बना हुआ था। बस मैंने इसको रिक्रिएट किया इन द सेंस कि मैंने इसकी लाइन्स वगैरह चेंज कर दी, डेट एंड टाइम चेंज कर दिया एंड उसको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है? तो आई हैव रिक्रिएटेड दिस टेम्पलेट, तो मेरे को दोबारा से नहीं करना पड़ा। मैं योर डिज़ाइन्स में गई, अपना टेम्पलेट ढूँढा एंड देन आई हैव रिक्रिएटेड इट। क्लियर है ये वाला पार्ट? देन आता है नेक्स्ट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि जो कैनवा आपको खुद से प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लाखों के टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे और एनीथिंग मतलब आपको किस भी चीज़ पे चाहिए, अगर आपको प्रेज़ेंटेशन पे चाहिए, पोस्टर्स पे चाहिए, कोई वीडियो बनाना है, कोई मोबाइल का वीडियो बनाना है या मोबाइल का आपने जैसे वॉलपेपर ही सेलेक्ट करना है, तो भी सुंदर से सुंदर आपको वॉलपेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपको यहाँ पे बहुत तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। वो सर्च कैसे करने होते हैं वो मैं अभी आपको इन फ्यूचर बताऊँगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, पेरेंटिंग में इंटरेस्ट है, कुछ भी है आपको हर तरह के यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये जो टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे फ्री के तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ईडीयू लिखा है, तो यहाँ पे आपके ना क्राउन बना हुआ होगा, क्राउन मीन्स मतलब वो प्रो फीचर है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? एल्स अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको डाउनलोड आइदर नहीं कर पाओगे और अगर वो डाउनलोड हो भी जाता है, तो उसमें कैनवा का वाटरमार्क आएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो मेक श्योर कि आप फ्री वाला अगर अभी आपके पास फ्री वर्ज़न है, तो आप फ्री वाला ही यूज़ करो और उसमें भी आपको बहुत अच्छे से अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कैनवा एआई जो है इसमें 1-2 फीचर्स ही मिलते हैं आपको इसमें कि आप अपना कोई भी एक डिज़ाइन या आइडिया उसको दे दो, वो आपका इमेज क्रिएट करके दे देगा, 4 इमेजेस देगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? इट वर्क्स बेटर ऑन लैपटॉप, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ जाता है मोर पे। मोर में क्या है कि आपका ब्रांड किट के लिए बेसिकली ये होता है, लेकिन ये अभी थोड़ा पेड वर्ज़न हो गया है। तो ब्रांड किट वगैरह ब्रांड टेम्पलेट्स हैं, तो वो अलग हो गया है, ठीक है? इसको हम बाद में देखेंगे और ये लैपटॉप पे से भी अगर आप करते हो और आपके पास प्रो फीचर है, तो ही आप अपना ब्रांड बना पाओगे, ब्रांड किट बना पाओगे, एल्स नहीं, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके इसमें ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को हाइलाइट कर सकते हो कि कैसे हैं, ठीक है? तो मोर पे अभी हम इतना नहीं जाएँगे, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, इनकी ड्रीम लैब है जहाँ पे वो नई-नई चीज़ें कुछ आती हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो ये कैनवा का ही अपना पार्ट है, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम चलते हैं सोशल मीडिया पे चलते हैं। सोशल मीडिया के अभी मैं एक ब्लैंक टेम्पलेट खोल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से होता है। तो सपोज़ आपने क्रिएट पे जाके सोशल मीडिया पे जाके इंस्टाग्राम का एक पोस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ना, तो वो आपको अपने टेम्पलेट्स पे ले जाएगा, कि किस टाइप का टेम्पलेट बनाना है। ठीक है? तो टेम्पलेट जैसे अगर आपके माइंड में है कि मुझे इस चीज़ पे बनाना है, सपोज़ करो जैसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ बनाना है। ठीक है? तो ये आपको देखो डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दे देगा, ठीक? जैसे ये वाला फ्री है डिजिटल मार्केटिंग, वेब, एसईओ, कंटेंट, कीवर्ड्स, ट्रैफिक, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, जिसे आप उसको ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट अभी हम बेसिक से कर रहे हैं, तो हम पहले सारे आइकन्स को जानेंगे क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या कैसे यूज़ करना है। तो आपने वहाँ से बैक आ जाना है और वहाँ से आपका जो है ब्लैंक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर एक है होम बटन, ठीक है? बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में राइट साइड में होम बटन से आप होम पेज पे चले जाओगे, ठीक है? मतलब वो बिल्कुल ही होम चला जाएगा, फ्रंट पेज आ जाएगा उसमें, ठीक है? नेक्स्ट मैं बताती हूँ, 1 सेकंड ये बंद हो गया है। तो देखो मेरा जैसे अभी ये बंद हो गया, तो मैं योर डिज़ाइन्स में गई और तो मेरे को लास्ट वाला जो मेरा टेम्पलेट था वो मुझे मिल गया, ठीक है? नेक्स्ट बटन आता है, 1 सेकंड, ठीक है? ये आपका टेम्पलेट आ गया। नेक्स्ट आता है आपके 3 डॉट्स। 3 डॉट्स में आपने 2 चीज़ें क्या करनी है कि सेटिंग्स पे जाके आपने नी एक तो शो पेज थंबनेल ऑन कर लेना एंड शो मार्जिन्स ऑन कर लेना, ठीक है? ये दोनों क्यों ऑन करने हैं कि अभी जो मेरा टेम्पलेट आपको दिख रहा है इसमें एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी कि विद इन इस
एरिया के अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। ऑल्दो आप इसके बाहर भी जा सकते हो, बट इसके अंदर रहता है तो प्रेफ़रेबल रहता है। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस इसको कोई प्रिंट निकालता है या आगे फर्दर उसको करता है, तो वो विद इन अ एरिया रहेगा तो उसका प्रिंट वगैरह भी ईज़िली निकल जाएगा, कुछ कटेगा-वटेगा नहीं, ठीक है? दूसरा जो मैंने बताया था कि पेज वाला ऑन करके रखना है, ठीक है? ये यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है, शो मार्जिन्स एंड शो पेज थंबनेल्स। पेज थंबनेल नीचे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो उसके साथ में प्लस है, ठीक है? आपको एक और शीट ऐड करनी है, ठीक है? तो आप इज़िली शीट्स एक्स्ट्रा आगे ऐड कर सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है? और मैंने 3 डॉट्स में जो है यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में देखोगे तो मैंने शो कमेंट्स का भी कर रखा है। शो कमेंट्स मतलब अगर मेरे को अपने डिज़ाइन पे कुछ कमेंट करना है, मतलब कोई मैंने टेक्स्ट लिखा है या कोई मैंने एनिमेट लगाया है, उसपे कुछ कमेंट डाल के रखना है, तो वो यहाँ से इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है डाउन एरो की। डाउन एरो की मतलब कि आपको इमेज को किस तरह से अपने उसमें सेव करके रखना है, ठीक है? तो अभी ये एम्प्टी है, तो अभी नहीं होगा। देन इसके बाद है अप एरो की, मतलब आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है? तो अभी जैसे कि हमारे डिज़ाइन बिल्कुल एम्प्टी है, तो अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा। हाँ जी, हेलो, हाँ, कोई कुछ कह रहा था? नहीं तो। अच्छा, तो जो अप एरो की है, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड इन द फॉर्म ऑफ जेपीजी में करना है, पीएनजी में करना है, एमपी4 वीडियो आपने बनाया है, तो आप एमपी4 वीडियो में करोगे, ठीक है? या पीपीटी में बनाया है, पीपीटी में कर सकते हो या पीडीएफ फॉर्म में, आप अलग-अलग वेज़ मिलेंगे आपको डाउनलोड करने के, ठीक है? तो अब हम चलते हैं नीचे कि क्या-क्या नीचे के बटन है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मिलता है टेम्पलेट। टेम्पलेट इन द सेंस कि जो कैनवा आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है, करेक्ट है? नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्लेज अ वेरी वेरी मेजर रोल इन द कैनवा डिजाइनिंग। क्यों? क्योंकि हमें आधी से ज्यादा चीजें ही हमें एलिमेंट्स पे मिलती हैं। एलिमेंट्स मतलब क्या है कि एलिमेंट्स पे ये मैं अलग कल टॉपिक लूंगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इसका यूज कैसे है, क्या है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टी। टी मतलब टेक्स्ट। टेक्स्ट आपने अगर कोई लिखना है, ठीक है? तो वो किस हिसाब से रहेगा, ये मैं आगे फर्दर बताऊँगी। टी से मतलब आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा एंड यू हैव टू राइट। नेक्स्ट आपका आता है गैलरी। गैलरी मीन्स आपकी फ़ोन की गैलरी है। मतलब आपके फ़ोन में ये जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, वो आपको गैलरी में मिलेंगे। और आपको यहाँ से कोई इमेज लगाना है तो यू कैन अपलोड फ्रॉम योर गैलरी। के बैंड का मैंने बता दिया, बैंड किट के लिए बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है अपलोड्स। अपलोड्स यहाँ पे आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो अपनी चीज़ें, ठीक है? जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपने जितनी भी इमेजेस अभी तक अपलोड करी हैं, वो आपको अपलोड वाले फ़ोल्डर में आपको मिल जाएँगी, ठीक है? टूल्स। टूल्स क्या है कि जैसे कि बेसिकली अगर आपको समथिंग डूडलिंग करनी है, अ, ठीक है, कुछ लिखना है, तो वो आप इसमें कर सकते हो। वैसे इसका यूज़ कम ही रहता है, देन आप इसको इरेज़ कर सकते हो, कोई ट्रायंगल में कुछ बनाना है, तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है? ये इसका यूज़ हमारे इसमें कम रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे प्रोजेक्ट्स कि हमने क्या-क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या-क्या हमने अभी तक डिज़ाइन किया है और अगर हमें उस डिज़ाइन को फ़ोल्डर्स में कैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? क्या डिज़ाइन्स हैं, क्या इमेजेस हैं और उसमें क्या-क्या वीडियोज़ फ़ॉर्म में है, तो वो सारा हमारा प्रोजेक्ट्स में हमें दिखाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऐप्स। ऐप्स का अलग यूज़ रहता है, बहुत सारी ऐप्स हैं कि आप उसको कैसे एनहांस कर सकते हो, कैसे आप ऐप से अपना बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो या आप टेक्स्ट की अलग-अलग फॉर्मेशंस में आप उसको दिखा सकते हो, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है? और जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे नीचे शो करने लग जाता है इन मोबाइल, ठीक है? और अगर आप यही चीज़ें लैपटॉप पे करते हो तो जो आइकन्स अभी आपको नीचे बॉटम पे दिख रहे हैं, वो आपको लेफ्ट साइड दिखेंगे, ठीक है? और बेसिक जैसे कलर है, टेक्स्ट है या आपका ट्रांसपेरेंसी का कुछ है, तो वो आपको सारे ऑप्शंस ऊपर दिखते हैं लैपटॉप में। कितना क्लियर है सबको? बेसिक फंडामेंटल समझ आ गए कैनवा की कि क्या-क्या होते हैं, कैसे-कैसे आइकन्स यूज़ होते हैं, क्या-क्या चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। कितना क्लियर है? यस मैम। मैम मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे नहीं पता चला।
ठीक है, तो आप डियर रिकॉर्डिंग से देख लेना। आज मैंने पूरा बेसिक कवर किया है कि व्हाट इज़ कैनवा और किस तरह से आपको चीज़ें कहाँ से क्या-क्या मिलेंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने पूरा कैनवा का आपको बताया है कि कैनवा जो है एक आर्ट है क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, कि आप अपनी चीज़ों को विजुअली कैसे मतलब एलिमेंट्स यूज़ करके, शेप्स यूज़ करके, टाइपोग्राफी हो गई, इमेजेस हो गए, कलर्स यूज़ करके कैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पा रहे हो या अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हो इफेक्टिवली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है? तो आज मैंने इसकी आपको थोड़ा फाउंडेशन आपको थोड़ा-सा करवाया है कि क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, फंडामेंटल बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है? तो मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम कोई टेम्पलेट है, ठीक है? मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। इसके बॉर्डर में पूरा पर्पल आ गया है। ठीक है, तो कैनवा अपने जो भी जैसे हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग करते हैं ना, कोई भी चीज़ हम लगाएँगे, तो वो हमें अलाइनमेंट दिखाता रहेगा कि कहाँ हम मूव कर रहे हैं, कैसे है, क्या है, तो वो भी आपको चीज़ें पता चलेंगी। तो अब जैसे अभी हमारा ये ब्लैंक टेम्पलेट है और मैंने पूरे ब्लैंक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर रखा है, तो अगर आप नीचे देखोगे, तो वो कह रहा है रिप्लेस, रिप्लेस इन द सेंस अगर मैं रिप्लेस को क्लिक करती हूँ, तो वो मुझे कह रहा है कि आप अपनी गैलरी में से कोई इमेज लेके बैकग्राउंड लगा दो। ठीक है? या आप अपनी इधर फ़ोटोज़ में आप जाओगे, अपलोड्स मैंने बता दिया जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फ़ोटोज़ में से अगर आपको कोई फ़ोटो लगानी है यहाँ पे, उसकी फ़ोटो लगा दो। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में वीडियो लगाने का मन है तो आप वो वीडियो लगा दो। या मेरे पास बैकग्राउंड्स हैं, कैनवा बोल रहा है मेरे पास बैकग्राउंड है, आप वो लगा दो। ठीक है? कोई लोगो लगाना है तो आप वो लोगो लगा दो। ये लोगो का ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने लोगो के नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा है। ठीक है? तो आप इधर देखोगे कि सबसे पहला आ रहा है बैकग्राउंड में रिसेंटली यूज्ड मतलब जो मैंने पिछले काफी टाइम से जो भी डिजाइन्स में बैकग्राउंड यूज किए हैं तो वो आपको रिसेंटली यूज्ड में दिख जाएंगे। ठीक है, जो भी आप यूज करोगे, ठीक है, फर्दर जो अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो रिसेंट उसमें दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि आपको कोई लैंडस्केप्स का बैकग्राउंड लगाना है, लैंडस्केप इन द सेंस कि कोई सीनरी टाइप की दिखा रहा है, कोई ये माउंटेन्स हो गए आपके नेचर से रिलेटेड, आप कुछ भी इसमें लगा सकते हो, ठीक है? देन आ रहा है पैटर्न्स, पैटर्न्स आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स मिल जाएँगे, ठीक है? आपको जोन-सा अच्छा लग रहा है आप वो लगा सकते हो। ग्रेडिएंट्स, ग्रेडिएंट्स आल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल व्हाइल वी आर डिजाइनिंग समथिंग, तो ग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छा यूज़ होता है। देन एब्स्ट्रैक्ट्स भी आपको मिल जाएँगे, फ्री वर्जन्स भी हैं, प्रो भी हैं। देन फूड से रिलेटेड लगाना है या टेक्सचर से रिलेटेड लगाना है, फ्लावर से रिलेटेड लगाना है, नेचर से रिलेटेड, मतलब आपको जितना भी जो अगर बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट करना है तो यू कैन सेलेक्ट, जैसे कि मैंने अभी लैंडस्केप में से एक ये वाला सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है कि अब हमने इस पे कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, टी पे। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट पे आपने जैसे लिखा, अभी हम एक सिंपल सा ही एक टेम्पलेट रेडी कर रहे हैं। लाइक सपोज गुड मॉर्निंग मैंने लिखा एंड आई मूव दिस विद माय फिंगर, देखो जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ आपको दिख रही होगी पिंक कलर की लाइन या पर्पल कलर की लाइन जो कि मिडल में आ रही है, ये मुझे बता रही है कि यहाँ मिडल है, आप इसको यहाँ लगाओ। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि मैं टेक्स्ट पे गई, ये तो मैंने हेडिंग लिख दी, अब मुझे कुछ सब हेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो मैंने सब हेडिंग यहाँ पे इसको करा एंड देन आई हैव मूव्ड इट कि इसी के इधर मैं जा रही हूँ, देखो वो इधर से दिखा रहा है। अगर मुझे इसको सेंटर में करना है, तो वो मुझे अलाइनमेंट अपना पर्पल रो से दिखा रहा है। करेक्ट है इतना? समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया गाइस? Yes, ma'am. ठीक है? देन हम इसको एडिट करते हैं। ठीक है? तो जैसे हम कुछ लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट अच्छा सा उम, कोई अच्छा सा कोड लिख देते हैं। अ, जैसे आज से थैंक यू टू एवरीवन एंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर दिस
ब्यूटीफुल डे। ठीक है, सपोज हमने एक मैसेज लिखा है, अब हमें इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे या इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन वी गो टू द फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिलेंगे। फ़ॉन्ट पे मैं एक अलग से एक और सेशन दूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि फ़ॉन्ट का क्या मेजर रोल रहता है। तो फ़ॉन्ट में अगर आप देखो जाओगे, तो आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे और किस तरह से आप उसको, जैसे अगर आपको कोई फ़ेवरेट फ़ॉन्ट है जो आप बार-बार यूज़ कर रहे हो, तो जैसे मैंने अभी एंटोन किया, तो मैंने एंटोन को क्या करा है कि यहाँ पे मैं राइट एरो में गई, जैसे अभी मेरा ये स्टार फ़ॉन्ट हो रखा है। स्टार फ़ॉन्ट इन द सेंस कि ये मेरा फ़ेवरेट फ़ॉन्ट में से एक है, तो मैंने उसको स्टार करके रख लिया है कि मुझे बार-बार उसको नीचे ना सर्च करना पड़े, ठीक है? तो मैंने उसको स्टार फ़ॉन्ट करके रख दिया है। अब जैसे मुझे कुछ फ़ॉन्ट के नाम अगर याद हैं, तो मैं उस हिसाब से उसको सर्च कर सकती हूँ, ठीक है? अगर नहीं है तो आपको नीचे जो भी सर्च करना पड़ेगा, कि जैसे मॉन्स्टेरेट द फेमस फ़ॉन्ट है, तो इसका हमने बोल्ड ले लिया एंड देन इसको बैक करा और यहाँ से मैंने इसको स्टार फ़ॉन्ट कर दिया, ठीक है? कि ये मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने इसको स्टार फ़ॉन्ट कर दिया। सिमिलर वो वे में कि मैं फ़ॉन्ट पे गई और मैंने इसको, इसमें आपको मिल जाएगा कि थिन करना है, एक्स्ट्रा लाइट करना है, रेगुलर करना है, कैसा करना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ से आपने इसका सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करा है। नेक्स्ट आता है कि आपको इसका जो है फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है? तो आप फ़ॉन्ट का कलर में कलर्स में जाके आप इसको ईज़िली चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ए है, कलर्स में जाओगे, यहाँ पे आपको ये बहुत सारे कलर देगा, आप अप एरो करना, देन आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल जाएँगे, ग्रेडिएंट्स के कलर भी मिल जाएँगे कि आपको 2 कलर में आपको चाहिए टेक्स्ट। देखो जैसे गुड मॉर्निंग का कलर चेंज हो गया, ब्लू टू पिंक हो रहा है, ठीक है? ग्रेडिएंट में मतलब मिक्सचर ऑफ 2 रहता है, तो 2 टू 3 कलर्स उसमें शो करते हैं, ठीक है? आपको किस वे में लेना है, यू कैन टेक इट एंड देन आपने उसके नीचे वाले टेक्स्ट का लेना है, देन अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? ए में जाके आप उसको कलर चेंज कर सकते हो। देन आपका आता है फॉर्मेट कि आपको बोल्ड में चाहिए, नहीं चाहिए, इटैलिक फॉर्म में चाहिए या अंडरलाइन फॉर्म में चाहिए, ठीक है? एक बार क्लिक करने पे वो चीज़ आ जाएगी और दूसरी बार क्लिक करने से वो चीज़ रिमूव हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए, स्ट्राइक थ्रू करना है, नहीं करना है, सारे लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो आप यहाँ से फॉर्मेट में से जाके आप कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ आज के लिए? Yes, ma'am. ठीक है? तो एक कोई भी कोट बनाना है मोटिवेशनल समथिंग और उसको आपने आज शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है? कैसे सिंपल वे में टेम्पलेट लेना है, उसका बैकग्राउंड अरेंज करना, देन उसमें टेक्स्ट लिखना और उसको आप कोई भी कलर वगैरह आप उसको दे सकते हो, ठीक है? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है? और उसको अरेंज करने के लिए आप पर्पल वाले बॉक्स से आप उसको अरेंज कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, जैसे डाउनलोड का मैं एक और बता देती हूँ। जब आप ऊपर ये अप एरो पे जाओगे और यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, ठीक है? तो जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ स्टैंडर्ड में पीडीएफ मतलब पीडीएफ इज़ फॉर बेसिकली यूज़ फॉर कि आपने कोई कैटलॉग बनाया है, ब्रोशर बनाया है, आपका पोर्टफोलियो है, तो पीडीएफ उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर हम पोस्टर्स वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो जेपीजी इज़ बेस्ट टू यूज़, ठीक है? नेक्स्ट आपका आ जाता है एसवीजी, ये वेब डिजाइन एनिमेशंस के लिए, बट ये स्पेसिफिकली उनके लिए होता है जिनको अगर एसवीजी में चाहिए रहता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि अगर आप उस चीज को थोड़ा जूम आउट करते हो ना, तो वो इतनी जूम नहीं होती और वो फटने लगती है, जैसे इमेज अगर मैं बोलूं एसवीजी में ही होता है, तो पीएनजी, हाँ जी, पीएनजी इज हाईली रिकमेंडेड टू डाउनलोड द इमेजेस, ठीक है? देन MP4 वीडियो, वीडियो फॉर्म में अगर आपने कुछ क्रिएटिविटी की है तो आप MP4 में करेंगे,
गिफ मतलब कोई शॉर्ट जिसका हम कहते हैं ना 2-3 सेकंड्स की वीडियो बनाई है तो आप उसको उस फॉर्म में कर सकते हैं। पीपीटीएक्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर डॉक्यूमेंट कि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया है या पोर्टफोलियो लैंडस्केप में बनाया है तो आप उसको पीपीटी फॉर्म में करोगे। ठीक है? अब जैसे मैंने फर्स्ट पेज का बनाया है, तो फर्स्ट पेज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, करंट पेज डन करा एंड देन डाउनलोड। तो ये डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको कौन-सा पेज डाउनलोड करना है, ये प्रो फीचर और फ्री वर्ज़न में दोनों में सेम रहता है। तो आप उसको अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर सकते हो कि आपने चारों पेजेस क्रिएट करने हैं तो आप चारों कर लो, एल्स जहाँ पे आपने डिज़ाइन किया वहाँ से आप पेज नंबर सेलेक्ट करके आप उसको डाउनलोड करके शेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ आज का ये टॉपिक?